कैंडल पार्ट 1। रहस्यमयी न्योता। राजवीर एक उभरता हुआ पत्रकार था जिसे पुराने खंडहरों, डरावनी जगहों और रहस्य से भरे इलाकों की कहानियां ढूंढने का शौक था। एक दिन उसे एक बूढ़े आदमी से खबर मिली। ग्रेटर दैन दुर्गापुर के जंगल में एक हवेली है, चंदेल हवेली। 100 साल से वीरान है। कोई वहां गया नहीं, और जो गया वो लौटा नहीं। राजवीर को ये सुनकर और भी उत्सुकता हुई। उसने कैमरा उठाया और अपने दोस्त अमित और रिया को साथ लिया। तीनों ने मिलकर तय किया कि वो उस हवेली में रात बिताकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। पार्ट 2। हवेली की पहली झलक। शाम होते होते वे तीनों दुर्गापुर के जंगल में पहुंच गए। सूरज ढल चुका था। सामने थी एक काली, टूटी फूटी और डरावनी हवेली, जिसकी खिड़कियां टूटी थीं और दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। रिया ने कहा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? क्वोट। राजवीर बोला, बस एक रात की तो बात है, डर किस बात का? क्वोट। पार्ट 3। पहली रात, पहला डर। रात के 12 बजे तीनों ने अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक एक महिला की चीख सुनाई दी। वे सब चौंक कर उठे। राजवीर ने आवाज की दिशा में कैमरा घुमाया। दीवार पर एक साया भागता हुआ दिखाई दिया। अमित बोला, ये क्या था? क्वोट। रिया डर के मारे कांपने लगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। पार्ट 4। रहस्य का पर्दा। राजवीर ने हवेली के पुराने कागजात खोजने शुरू किए। एक तहखाने में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, राजकुमारी तारा की। डायरी में लिखा था, ग्रेटर दैन 1902 में राजा चंदेल ने अपनी बेटी तारा को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, क्योंकि वह एक आम आदमी से प्यार करती थी। तारा की आत्मा आज भी इस हवेली में भटक रही है। हर पूर्णिमा की रात वह अपनी मुक्ति के लिए किसी न किसी को बुलाती है और फिर उन्हें हमेशा के लिए रोक लेती है। आज पूर्णिमा की रात थी। पार्ट 5। आत्मा का आक्रोश। रात के 2 बजे हवेली की दीवारें कांपने लगीं। सभी लाइटें चली गईं। राजवीर की आंखों के सामने एक सफेद साड़ी वाली महिला प्रकट हुई। बिना आंखों के, पूरे शरीर में खून। उसने चीखते हुए कहा, ग्रेटर दैन, तुम भी मुझे धोखा दोगे। अब कोई नहीं बचेगा। अमित और रिया भागने लगे, लेकिन हवेली की सीढ़ियां अपने आप टूटने लगीं। अमित नीचे गिरा और गुम हो गया, बस उसकी चीख सुनाई दी। राजवीर ने रिया का हाथ पकड़ा और भागते हुए मंदिर की घंटी बजाई। घंटी की आवाज से आत्मा कुछ देर के लिए शांत हुई और रिया ने मौका देखकर दरवाजा खोल दिया। पार्ट 6। बाहर की दुनिया। लेकिन सब कुछ नहीं बचा। सिर्फ राजवीर और रिया ही बाहर आ पाए। सुबह जब गांव वालों को सारी बात बताई गई तो उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन हर 10 साल में एक आत्मा बलि मांगती है। तुम बच गए, लेकिन अगली बार कोई और नहीं बचेगा। राजवीर ने वो वीडियो अपने चैनल पर डाला। पर कुछ ही दिनों बाद वीडियो देखते समय जिन लोगों ने पूरा वीडियो अकेले देखा, उन्होंने भी शिकायत की कि उन्हें रात में एक महिला की परछाई दिखती है। एपिलॉग। अब तुम्हारी बारी है। ग्रेटर दैन, तुमने भी ये कहानी पूरी पढ़ी है। क्या तुमने कुछ अजीब महसूस किया? अगर हाँ, तो अगली पूर्णिमा की रात का इंतजार करना।